So students, in this video we will solve question number 3, 4 and 5 of exercise 4.3 language word problem है. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? क्या आम का एक ऐसा बगीचा बन सकता है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से 2 गुना है एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. मैंने ब्रेथ को x माना है तो लेंथ 2x हो गया, एरिया 800 है. एरिया का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी. L है 2x, B है x इज इक्वल टू 800. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0. अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? भाई एक्स स्क्वायर का टर्म अगर एग्जिस्ट करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ए भी ना रहता तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, वो दैट एग्जिस्ट. आप इसे चाहें तो सिंप्लीफाई करके छोटा कर सकते हैं. आप देख रहे हैं पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए. ओके, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स नहीं है 0x माइनस 400. ऐसे लिखने की ज़रूरत क्या थी? अब इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, इससे हमें ए बी सी पता चल जाए. आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब आ जाए इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके सामने है, जो कंडीशंस दी हैं, उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है या पॉजिटिव आता है, इट इज़ पॉसिबल, और नेगेटिव आया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अब आप बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? कंपैरिजन कीजिए इससे. कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की 0, सी माइनस 400. अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट. डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. 0 स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, 0 प्लस 1600 भाई, डी ग्रेटर देन 0 यानी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. तो अब अल्फा बीटा निकाल लिया जाए. माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस 0 प्लस 1600 2a 1. 1600 स्क्वायर रूट 40 अपॉन 2 20. बीटा आप निकालेंगे, बताने की जरूरत नहीं है. माइनस 20 आएगा, विच इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स. भाई किसी की लेंथ ब्रेथ माइनस में नहीं हो सकती है. तो ओनली वन, अगर बीटा आप निकालोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा. माइनस लगेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 20. तो माइनस में लेंथ ब्रेथ होती नहीं है, तो केवल एक ही एक्स की वैल्यू है 20. दैट इज द ब्रेथ. व्हाट अबाउट द लेंथ? लेंथ क्या होगा? ये तो ब्रेथ हो गई ना आपकी. लेंथ क्या होगी? 2x 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. Question number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. दो फ्रेंड है जिनकी एज का सम 20 है. मैंने एक फ्रेंड की एज x मान ली है, दूसरे की y मान ली है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? यानी फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज अगर x में मानूँ तो दूसरे वाले का हो जाएगा 20 माइनस x. मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग कभी कभार इसे x माइनस 20 लिख देते हैं. तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम 20 आ रहा है, पहले फ्रेंड का आप x मानते हो, दूसरे का 20 माइनस x होगा. क्यों होगा यहाँ मैंने आपको बता दिया. आगे चलिए. 4 years ago, 4 साल पहले. ठीक है भाई, ये पहले वाले की होगी. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. 4 year ago इनका भी एज क्या होगा? -4. प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, was 48 मल्टीप्लाई. अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है. सॉल्व करते हैं. 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0. आप इसे चाहें तो माइनस एक्स स्क्वायर के पास में माइनस नहीं रखने देता हूं, तो -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए. पूरे इक्वेशन को आप -1 से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112. थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे. और कोई नहीं, ऐसा नहीं कि -1 लेकर कोई करेगा तो गलत हो जाएगा.
लेकिन मैंने -1 से मतलब सबके साइन चेंज हो गए, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस। ए की वैल्यू क्या है 1, बी क्या है -20, सी क्या है 112। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac -20 स्क्वायर -4a, सी क्या है 112, -20 का स्क्वायर प्लस का 400, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 448, एक प्लस एक माइनस में आया है, माइनस करेंगे 48 आएगा, बड़े में से छोटे को साइन माइनस का लगेगा, d <0, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नो रियल रूट एग्जिस्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अगर नेगेटिव में आ जाए तो आप लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, last question of this exercise, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square। दो कंडीशन दी हैं, पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ पता कीजिए। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि मैं लेंथ को x मान लेता हूँ, ब्रेथ को y मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, केवल थोड़ी देर के लिए, मुझे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है भाई। पेरीमीटर का फार्मूला 2l प्लस b, ओके 2x प्लस y इज इक्वल टू 80, क्या आ गया 2 किधर लाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 माइनस x। अब मैं इस y को हटा देता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, तो x प्लस वाई हो जाएगा 40, y इज इक्वल टू 40 माइनस x। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, L इंटू बी। L क्या है लेंथ, x, ब्रेथ क्या है y, लेकिन y मत लिखना, y की वैल्यू आ चुकी है, ब्रैकेट लगा के 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस नहीं रखता हूँ, -1 से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -40, ओके, ए है 1 और सी क्या है 400, ओके 1600 माइनस 1600 4ac, 1 मैंने नहीं लिखा है, समझ लेना आप, A1 था इसलिए लिखा नहीं है, ठीक है भाई। 0 आने पर मत कर देना, इट इज नॉट पॉसिबल, केवल नेगेटिव आने पर पॉसिबल नहीं होता है, t0 आया इट इज पॉसिबल। ये अलग बात है कि यहाँ पर अब अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, x की केवल एक ही वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज माइनस b क्या है 40, सॉरी -40, इस वाले इक्वेशन को देखिए, -40/2a, 40/2 क्या आ गया 20, यानी ये जो अल्फा मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बीटा की भी वही वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी लेंथ कितना हो गया आपका 20, तो ब्रेथ क्या होगा भाई 40 माइनस 20 मीटर, लेंथ भी 20 मीटर है, ब्रेथ भी 20 मीटर है। अब आप कहोगे सर ये तो रेक्टेंगल की बात कर रहे थे और आपने क्या निकाल दिया, लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो भाई स्क्वायर बन गया, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। तो आपने देखा पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेंट के इर्द गिर्द घूमता है, आपको अच्छा कमांड होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए बी सी की वैल्यू कैसे सेलेक्ट की जाती है, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करके स्क्वायर करके कैसे कैलकुलेट करके। आई होप ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसको आप पूरी तरह से समझ लेंगे, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इन और बोर्ड एग्जाम ऐसा मैं समझता हूँ और आता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के तो आपको समझ में आएगा। आई होप आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले भी ये समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।